नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी विषय में स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 15 वनस्पति जगत के अद्भुत रहस्य। बच्चों, इस पाठ का हम पाठ्य पुस्तक अभ्यास कार्य करेंगे। पाठ के मुख्य बिंदु। पेड़ पौधों का संसार अद्भुत एवं निराला है। ये मन और बुद्धि विहीन पेड़ पौधे बुद्धिमान मानव को चुनौती दे डालते हैं। जापान में पाए जाने वाले कुछ विशेष वृक्ष वातावरण में बादल बनाने का काम करते हैं। इन पेड़ों के आसपास जल वाष्प इतने सघन होते हैं कि धुएं या बादल के समान दिखाई देते हैं। आमतौर पर सभी पेड़ पौधे वाष्पीकरण की प्रक्रिया पूरी करते हैं, परंतु इनके वाष्प की मात्रा बहुत अधिक होती है और वह दिखाई नहीं पड़ती है। इन पेड़ों में वाष्पीकरण की गति इतनी तेज होती है कि इनसे धुआं उठता दिखाई देता है। अमेज़न घाटी के जंगलों को धरती का फेफड़ा कहा जाता है। इनमें पाया जाने वाला काऊ ट्री अपने नाम के अनुरूप ही व्यवहार करता है। इस पेड़ से दूध के समान पोषक तत्वों से भरपूर तरल पदार्थ निकलता है, जो स्वाद में दूध के समान होता है और वनवासी इसे दूध के समान इस्तेमाल करते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए पेड़ में एक चीरा लगाना पड़ता है। चीरे से तरल पदार्थ बर्तन में जमा होने लगता है। इसका दूध दही के रूप में भी जम जाता है और स्वाद में भी खट्टा होता है। हमारे देश भारत में सूर्यमुखी का पेड़ प्रसिद्ध है। इसका उपयोग खाने के तेल के रूप में किया जाता है। सूर्यमुखी का फूल अपने नाम के अनुरूप सूर्य की दिशा में अपना मुंह किया रहता है। कुमुदनी का फूल शाम होते ही अपने पंखुड़ियों को बंद कर लेता है और प्रातः कालीन सूर्य की रश्मियों के साथ फिर खेलने लगता है। लाजवंती, जिसे छुई मुई भी कहा जाता है, स्पर्श करते ही अपनी पत्तियों को समेट लेता है। सौप ट्री उत्तरी अफ्रीका में जंगलों में पाए जाने वाला अनोखा पेड़ है। इसके अखरोट के आकार के फल पकने के बाद पानी में डालने से उच्च किस्म के साबुन के समान झाग उत्पन्न करते हैं। सामान्य भाषा में यह रीठे का पेड़ कहलाता है। इसके बीज का उपयोग सोने चांदी का काम करने वाले सुनार करते हैं और आदिवासी नहाने और कपड़े धोने में करते हैं। कैंडल ट्री मध्य अमेरिका में जंगलों में पाए जाते हैं। इन वृक्षों में 3-4
फीट लंबी फलियां लगती हैं, जिनमें अधिक मात्रा में तेल पाया जाता है। इन फलियों में तेल इतना अधिक होता है कि लोग इनमें मोम की भांति धागा पिरोकर उसे जलाकर घर को प्रकाशित करते हैं। संगीत की स्वर लहरियां पैदा करने वाले पेड़ बारबाडोस, वेस्ट इंडीज में मिलते हैं। इनकी पत्तियां और फलियां विचित्र ढंग से कटी फटी रहती हैं। इनके बीच में तीव्रता के साथ डरावना संगीत निकलता है। प्रकृति के हर घटक को देवतुल्य मानकर संरक्षित और विकसित करना चाहिए एवं हमें इनकी देन का मान करना चाहिए। बोलने की बारी। प्रश्न 1, पेड़ पौधों का संसार कैसा है? उत्तर, पेड़ पौधों का संसार अद्भुत एवं निराला है। प्रश्न 2, जंगलों को धरती का फेफड़ा कहे जाने से क्या तात्पर्य है? जंगलों को धरती का फेफड़ा कहे जाने से तात्पर्य है कि जंगल से हमें प्राणवायु प्राप्त होती है। उसी वायु को हम सांस के रूप में लेते हैं। प्रश्न 3, संगीत की स्वर लहरियां पैदा करने वाले पेड़ कहाँ मिलते हैं और इनसे किस प्रकार के स्वर निकलते हैं? उत्तर, संगीत की स्वर लहरियां पैदा करने वाले पेड़ बारबाडोस, वेस्ट इंडीज में मिलते हैं। इनका स्वर अजीब और डरावना प्रतीत होता है। लिखने की बारी। प्रश्न 1, जापान में पाए जाने वाले कुछ विशेष वृक्ष मौसम को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? उत्तर, जापान में पाए जाने वाले कुछ विशेष वृक्ष वातावरण में बादल बनाने का काम करते हैं। इन पेड़ों के आसपास जल वाष्प इतने सघन होते हैं कि धुएं या बादल के समान दिखाई देते हैं। आमतौर पर सभी पेड़ पौधे वाष्पीकरण की प्रक्रिया पूरी करते हैं, परंतु इनके वाष्प की मात्रा बहुत अधिक होती है और वह दिखाई नहीं पड़ती है। इन पेड़ों में वाष्पीकरण की गति इतनी तेज होती है कि इनसे धुआं उठता दिखाई देता है। प्रश्न 2, टिप्पणी लिखिए। काऊ ट्री, सॉफ्ट ट्री, कैंडल ट्री। उत्तर, काऊ ट्री। यह अमेज़न घाटी में पाया जाता है और अपने नाम के अनुरूप ही व्यवहार करता है। इस पेड़ से दूध के समान पोषक तत्वों से भरपूर तरल पदार्थ निकलता है, जो स्वाद में दूध के समान होता है और वनवासी इसे दूध के समान इस्तेमाल करते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए पेड़ में एक चीरा लगाना पड़ता है। चीरे से तरल पदार्थ बर्तन में जमा होने लगता है। इसका दूध दही के रूप में भी जम जाता है और स्वाद में भी
खट्टा होता है। सौप ट्री, यह उत्तरी अफ्रीका के जंगलों में पाए जाने वाला अनोखा पेड़ है। इसके अखरोट के आकार के फल साबुन के समान झाग उत्पन्न करते हैं। पकने के बाद पानी में डालने से उच्च किस्म के साबुन के समान झाग उत्पन्न करते हैं। सामान्य भाषा में यह रीठे का पेड़ कहलाता है। इसके बीज का उपयोग सोने चांदी का काम करने वाले सुनार करते हैं और आदिवासी नहाने और कपड़े धोने में करते हैं। कैंडल ट्री, ये वृक्ष मध्य अमेरिका के जंगलों में पाए जाते हैं। इन वृक्षों में 3-4 फीट लंबी फलियां लगती हैं, जिनमें अधिक मात्रा में तेल पाया जाता है। इन फलियों में तेल इतना अधिक होता है कि लोग इसमें मोम की भांति धागा पिरोकर उसे जलाकर घर को प्रकाशित करते हैं। प्रश्न 3, सूर्यमुखी के फूल मनुष्य के लिए किस प्रकार उपयोगी हैं? उत्तर, सूर्यमुखी के फूल से प्राप्त तेल का उपयोग खाने के तेल के रूप में किया जाता है। इस प्रकार सूर्यमुखी के फूल मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी हैं। प्रश्न 4, प्रकृति के हर घटक को संरक्षित और विकसित करने की बात क्यों की गई है? उत्तर, प्रकृति के हर घटक को संरक्षित एवं और विकसित करने की बात इसलिए की गई है क्योंकि यह संसार विचित्रताओं से भरा है। पेड़ पौधे हर रूप में मनुष्य की सहायता करते हैं। इनकी उपेक्षा कर हम स्वस्थ और समृद्ध जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। चुनने की बारी, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। वातावरण में बादल बनाने वाले पौधे कहाँ पाए जाते हैं? क चीन, ख जापान, ग भारत, घ अमेरिका। उत्तर है जापान। प्रश्न दूसरा है, मध्य अमेरिका के जंगलों में भरमार है। क अधिक तेलीय पदार्थ वाले पौधों की, ख कम तेलीय पदार्थ वाले पौधों की, ग बिना तेलीय पदार्थ वाले पौधों की, घ कटीले पौधों की। उत्तर है अधिक तेलीय पदार्थ वाले पौधों की। प्रश्न 3, कुमुदिनी का फूल क शाम होते ही अपनी पंखुड़ियों को बंद कर लेता है, ख शाम होते ही अपनी पंखुड़ियों को खोल देता है, ग सुबह होते ही अपनी पंखुड़ियों को बंद कर देता है, घ सुबह होते ही पंखुड़ियों से रस निकालने लगता है। उत्तर है शाम होते ही अपनी पंखुड़ियों को बंद कर देता है। भाषा संसार। प्रश्न 1 है, उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए।
बच्चों यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं उसमें से हमें अगर उपसर्ग है तो उपसर्ग अलग करना है और मूल शब्द अलग करके लिखना है। प्रत्यय है तो प्रत्यय अलग करना है। तो रोमांचित, रोमांचित में रोमांच मूल शब्द है, धन इत प्रत्यय है। संरक्षित में सम उपसर्ग है, धन रक्षा मूल शब्द है, धन इत प्रत्यय है। विकसित, विकास मूल शब्द है, धन इत प्रत्यय है। औषधीय, औषधि में औषधि मूल शब्द है, धन इय प्रत्यय है। तेलीय, तेली में तेल मूल शब्द है, धन इय प्रत्यय। प्रकाशित, प्रकाशित में प्रकाश मूल शब्द है, इत प्रत्यय। प्रश्न दूसरा, 3 पर्यायवाची लिखिए। अद्भुत, अनोखा, अनूठा, अनुपम। शिखर, चोटी, सिरा, नोक। दूध, दुग्ध, क्षीर, पेय। हवा, वायु, पवन, समीर। रात, रात्रि, निशा, रजनी। प्रश्न 3, दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। चुनौती, चुनौतियां। फली, फलियां। घाटी, घाटियां। लकड़ी, लकड़ियां। पंखुड़ी, पंखुड़ियां। पत्ती, पत्तियां। रश्मि, रश्मियां। प्रजाति, प्रजातियां। पौधा, पौधे। कपड़ा, कपड़े। धागा, धागे। हैं। प्रश्न 4, बच्चों यह प्रश्न केवल पठन हेतु है। 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। यहाँ पे बच्चों कुछ संधि शब्दों का उदाहरण दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए। सूर्य धन उदय, सूर्योदय। सम धन सार, संसार। पर धन उपकार, परोपकार। प्रति धन एक, प्रत्येक। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों से उसका शब्द परिवार बनाइए। जैसे बुद्धि, बुद्धिमान। बुद्धिहीन, अल्पबुद्धि। वन, वनवास, वनमानुष, वनदेव। गुण, गुणवान, शगुन, अवगुण। ज्ञान, ज्ञानी, ज्ञानवान, अज्ञानी। प्रश्न 6 में पहला प्रश्न है, अपने आसपास के 10 पेड़ों के नाम लिखिए और उन्हें जानिए। बच्चों यह प्रश्न का उत्तर आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, और अगर आपके पास कोई अन्य पेड़ है आपके आसपास में तो उनके नाम लिख सकते हैं आप। उत्तर, आम, नीम, केले, पीपल, नारियल, खजूर, बेल, गुलमोहर, देवदार और बरगद का पेड़। प्रश्न 6 में दूसरा प्रश्न है, 10 औषधि पौधों के नाम और उनके गुण लिखिए। उत्तर, एलोवेरा वजन नियंत्रण में सहायक, तुलसी खांसी के लिए आराम, पुदीना गर्मी या लू लगने पर आराम, लेमन ग्रास बुखार और सर्दी में आराम, अजवाइन सर्दी का इलाज, अश्वगंधा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ब्राह्मी कब्ज में फायदेमंद, मेथी दर्द और मधुमेह के लिए फायदेमंद, सौंफ आंखों की रोशनी बढ़ाता है, दालचीनी
पाचन विकार और सांसों के विकार के लिए। प्रश्न 7, कोष्ठक में दिए गए क्रिया शब्दों के उचित रूप से वाक्य पूरे कीजिए। उदाहरण दिया है बच्चों, पेड़ पौधों से यह संसार हमें सुंदर दिखाई देता है। दूसरा है, सूर्यमुखी का फूल सूरज के छिपते ही अपनी पंखुड़ियां बंद कर लेता है। तीसरा, पेड़ों के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। चौथा, हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। पांचवा, सारे संसार में विचित्र पेड़ पौधे पाए जाते हैं। श्रुत लेखन। बच्चों, आपको श्रुत लेखन आपकी हिंदी नोटबुक में लिखना है। अद्भुत, रोमांचित, बुद्धिविहीन, वाष्पीकरण, विषनाशक, उत्पन्न, अनुरूप, विचित्र, रहस्यमय, प्रजातियां, व्यवहार, बुद्धिमान, निराला, चुनौती, सूर्यमुखी। बच्चों, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।